Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. We have started our class 12th reproduction in organism chapter. We have seen asexual type of reproduction in plants as well as animals. Now we are going to see sexual reproduction. ठीक है, इसका ब्रीफ हमने कल कुछ लास्ट लेक्चर में कुछ देखा था. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, कुछ बेसिक प्रोसेसेस है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, लोअर ऑर्गेनिज्म हो, हायर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, तो उसका एक बेसिक क्या है, प्रोसेस है. क्या होता है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है. ठीक है, मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होता है, और जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होता है. ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आया तो ये होगा ही. ठीक है, अब इसके पहले कुछ इवेंट्स होते हैं, ये हमने देखा था. क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब ये गैमेट प्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. उसे हम गैमेटोजेनेसिस भी बोलेंगे. ये हमें आगे देखना है. हम एक बेसिक देखते हैं क्या होता है इसमें. ओके, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन. और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स होंगी, जो प्रोसेसेस होंगी, वो होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें आएगा एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कुछ भी हो, क्या होगा, दो गैमेट फ्यूज होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जाइगोट तैयार होगा, बाद में एम्ब्रियो तैयार होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होने की प्रोसेस स्टार्ट होगी. ये यहाँ तक हमने देखा था. हमने कल प्लांट्स में देखा था. प्लांट्स में जो लाइफ, जैसे हमने लाइफ स्पैन देखा था, सेनेसेंट फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है और वेजिटेटिव फेज है. ये सारे फेजेस जो होती हैं प्लांट में वेरीफाई नहीं होती है, डिफाइंड नहीं होती है कुछ प्लांट्स में, लेकिन एनुअल प्लांट्स में एंड बाइनियल प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावरिंग पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड दैट इज़ वेजिटेटिव पीरियड और सेनेसेंट पीरियड जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है. हम यहाँ पे उनका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ फेजेस है, वो क्या कर सकते हैं, क्लियर कट बता सकते हैं. एनुअल प्लांट्स में क्या होगा, एक मतलब ग्रोथ पीरियड होगा, वेजिटेटिव पीरियड. ठीक है, वेजिटेटिव पीरियड होगा, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, बाद में होगा सेनेसेंट, जो कि हम एनिमल्स में कहेंगे एजिंग. ये सारे फेजेस जो है एनुअल प्लांट्स में, जो कि एनुअल प्लांट में जो कि ईयरली प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर करते हैं पर ईयर. ठीक है, वो प्लांट्स में हम, और बाइनियल प्लांट्स मतलब जो फ्लावरिंग करेंगे पर 2 ईयर्स. ठीक है, बाइनियल मतलब 2, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स दे विल फ्लावर. ठीक है, तो उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड भी हमें पता है कि कब होगा, आफ्टर 2 ईयर्स. तो ये फेजेस हम इन प्लांट्स में देखते हैं. लेकिन जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, जिसे हम 12माही प्लांट कहेंगे, जो हर साल एक पर्टिकुलर फेज के बाद पर्टिकुलर सीजन में क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये क्या होगा, पेरेनियल प्लांट्स में हमने देखा था, क्या देखा कि हर एक सीज़न में वो फ्लावरिंग करेंगे. और ये जो पेरेनियल प्लांट होते हैं उनका लाइफ स्पैन भी बहुत लॉन्ग होता है. जैसे एग्जांपल बैम्बू प्लांट. ठीक है, बैम्बू प्लांट का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 50 to 60 ईयर्स होता है, लेकिन इनका जो फ्लावरिंग पीरियड है
वो उनके पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार होता है, एक ही बार फ्लावर इन वंस इन देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, तो हम क्या नहीं कर सकते, ये वैरी करता है प्लांट्स में। ठीक है, पेरेनियल प्लांट्स में पर्टिकुलरली ये वैरी करता है। कुछ प्लांट सीजनल होते हैं, कुछ प्लांट का फ्लावरिंग पीरियड कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, जैसे कि 6 ईयर्स का, 12 ईयर्स का। ठीक है, तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये वैरी करते हैं। अबाउट एनिमल्स, ठीक है, अब देखते हैं एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब कुछ बर्ड्स आपको पता है कि क्या होते हैं, एग लेइंग बर्ड्स होते हैं, एग लेइंग बर्ड्स। ठीक है, तो ये जो एग लेइंग बर्ड है, क्या ये थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज थ्रू आउट ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर एग ले करते हैं, या फिर वो सीजनल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि जो नेचर में उनकी खुद के हैबिटेट में बर्ड्स रह रहे हैं, जो नेचुरल बर्ड्स हैं, तो वो उनका जो एग लेइंग पीरियड होता है वो सीजनल होता है। ठीक है, एग लेइंग पीरियड कैसा होगा, सीजनल होगा। इन देयर नेचर, कहाँ कब होगा ये, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जो फॉरेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनका रिप्रोडक्टिव फेज है, तो वो क्या करते हैं, वो थ्रू आउट ईयर क्या नहीं करते हैं, एग ले नहीं करते, लेकिन वो वो कुछ सीजन्स में एग ले करते हैं। तो इसमें एक्सेप्शंस हम देखेंगे, पोल्ट्री फार्म है। ठीक है, कुछ बर्ड्स हम क्या करते हैं, रेयर करते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, पोल्ट्री फार्म है, जहाँ पे क्या होता है, जो मुर्गियाँ होती है, मुर्गियाँ होती है, वो थ्रू आउट द ईयर क्या करती है, एग ले करती है। पोल्ट्री फार्म्स में क्यों, क्योंकि वो इंड्यूस्ड होती है एक्सटर्नल हार्मोन से। ठीक है, उन्हें इंजेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल हार्मोन से, और वो क्या करती है, पूरे ईयर में एग लेग के प्रोसेस करती है उनके रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, तो ये हुआ कमर्शियल यूज़ के लिए, एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन अगर ये जो पोल्ट्री है या फिर हेन्स है, वो अगर नेचर में रहे, उनके नेचुरल हैबिटेट में रहे, तो वो क्या होती है, सीजनल ब्रीडर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चला। अब ये हो गए बर्ड्स के बारे में, एग लेइंग बर्ड्स के बारे में। ठीक है, अब जो प्राइमेट्स है और नॉन प्राइमेट्स है, हायर मैमल्स है, ठीक है, प्लासेंटल मैमल्स। ठीक है, ये वर्ड है एनसीईआरटी में, प्लासेंटल मैमल्स के बारे में देखते हैं। अब ये क्या है प्लासेंटल मैमल? मैमल सबको पता है, मैमरी ग्लैंड हैविंग एनिमल्स। ठीक है, प्लासेंटल मैमल्स मतलब क्या? ठीक है, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देखते हैं। जब बेबी ग्रो होता है मदर वूम में, ठीक है, ह्यूमन मदर वूम में जब बेबी ग्रो होता है तो वो कनेक्टेड होता है मदर की वूम से बाय प्लासेंटा। ठीक है, उनकी नाभि से एक प्लासेंटा, एक ट्यूब क्या करती है, कनेक्टेड होती है मदर टूम से। ठीक है, मदर वूम से, सॉरी, तो उसे कहते हैं प्लासेंटा। मतलब जो न्यूट्रिएंट है, फूड है, ब्लड है, वो सर्कुलेट कहाँ से होता है? प्लासेंटा से बेबी को, फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, ये जो है सारे न्यूट्रिएंट्स है, ब्लड है, ये सारा फ्लो जो न्यूट्रिएंट मदर से फीटस को जाता है वो प्लासेंटा से जाता है, उन्हें कहेंगे प्लासेंटल एनिमल्स। ठीक है, हाँ, अब ये जो प्लासेंटल मैमल्स है उनमें क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स एंड प्राइमेट्स। तो
होता है, साइक्लिक चेंजेस होती है। क्या होती है? साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी हार्मोन्स, ovary hormones and accessory ducts. accessory ducts मतलब blood vessels, ठीक है। अब ये साइक्लिक चेंजेस होती है देयर रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है मैमल्स में, इन फीमेल मैमल्स, वो क्या होते हैं? साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरीज में, हार्मोन्स में, जो रेगुलेट करते हैं ओवरी के चेंजेस, ये साइक्लिक चेंजेस और रिप्रोडक्टिव चेंजेस, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है, ये जो साइक्लिक चेंजेस है, इन्हें नॉन प्राइमेट्स में कहा जाता है ओएस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट्स में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स क्या है ये पहले देखते हैं, बाद में ये साइकिल्स क्या है वो देखते हैं, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं? लाइक आवर डॉग, कैट, काउ, बफेलो, ऑल दीज एनिमल्स, ठीक है, जो कि मैमल्स हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं? मंकी, एप्स, ह्यूमंस, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो ह्यूमन बींग से पहले जो एंसेस्टर्स थे, इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स, तो उन्हें कहते हैं प्राइमेट्स। तो हमें पता है कि हम इवॉल्व कहाँ से हुए हैं? पहले मंकी से, एप से ह्यूमन बने हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राइमेट्स, जो हमारे जैसे फिजिक्स के एनिमल्स हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें होती है ओएस्ट्रस साइकिल। ये साइकिल क्या है? चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरी, इन देयर हार्मोन एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। साइक्लिकल चेंजेस होती है थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेजेस। किन में होती है? प्लासेंटल मैमल्स के फीमेल्स में, ठीक है। ये हमें रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा ही, जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का चैप्टर है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हुई मैमल्स के बारे में बात। ओएस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरीज में एग फॉर्मेशन की चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? एग फॉर्मेशन में एग फॉर्मेशन होता है और ब्लड वेसल्स के तैयार होते हैं और ब्रेक होते हैं। उन सारे इवेंट्स को, उन सारे चेंजेस को ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिपेंड ऑन द मैमल। ओके, हाँ, अब इसके बाद में हमें देखना है इवेंट्स, ठीक है। हाँ, ये जो हार्मोन्स है वो सारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंड ट्रांजिशन in life phases controlled by हार्मोन्स। जैसे हमें पता है रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में क्या आती है? एजिंग, ठीक है। हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में आता है नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हम एजिंग कहते हैं, और उसके बाद में क्या होता है? डेथ होती है। इस तरीके से लाइफ स्पैन ख़त्म होता है, ठीक है। ये जो एजिंग है ये क्या होता है? एजिंग इन एनिमल्स एंड सेनेसेंट इन प्लांट्स, ठीक है। ये हमें पता है क्योंकि हमने ये फर्स्ट लेक्चर में देखा था। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में आएगी एजिंग और उसके बाद में डेथ होगी। तो ये जो ट्रांजिशन है,
ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव से एजिंग और बाद में जो डेथ होती है, ये जो लाइफ के चेंजेस होते हैं, लाइफ के फेजेस के चेंजेस होते हैं, ये ट्रांजिशन कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। ठीक है, आपने एंडोक्राइन सिस्टम में ये पढ़ा होगा। हार्मोन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस बाय ब्रेन, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, प्रोड्यूसेस बाय पार्ट ऑफ ब्रेन लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, जो ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, पर्टिकुलरली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है बॉडी में ऑर्गेनिज्म के, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स करते हैं, जो हमारी बॉडी के ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती है, फेजेस होती है, वो कंट्रोल करती है। ये सबको पता है, ठीक है। हाँ, सारे तो ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो स्पेसिफिकली कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। हाँ, तो एजिंग में क्या होता है? एजिंग में होता है स्लो, सारी जो मेटाबॉलिक चीज़ें हैं, स्लो मेटाबॉलिज्म, रिजिडिटी ऑफ बोन्स, रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, ठीक है, एक फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, तो ये होती है एजिंग, ठीक है। तो ये सारे लाइफ स्टेजेस कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। इसके बाद में हम इवेंट्स देखेंगे, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में वो प्लांट हो, एनिमल हो, लोअर एनिमल हो, हायर एनिमल हो, तो ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती है वो सिमिलर होती है, बेसिक इवेंट्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है? हमने अभी क्या देखा? इसमें होगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, इसमें होगा गैमेटोजेनेसिस और सेल डिवीजन। गैमेटोजेनेसिस होगा, सेल डिवीजन होगा, और क्या है? हाँ, गैमेटोजेनेसिस, सेल डिवीजन एंड सेक्सुअल फॉर्म्स होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है गैमेट फॉर्मेशन, तो उसी को हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो गैमेट होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, हमें सभी को पता है, क्योंकि ठीक है, क्या अगर डिप्लॉयड एनिमल है, ठीक है, कोई भी एनिमल अगर डिप्लॉयड है जैसे हम, तो उनका अगर डिप्लॉयड सेल फ्यूज़ होगा, ठीक है, तो वो टेट्राप्लॉयड एनिमल बनेगा, हमारे जैसा एनिमल नहीं बनेगा। इसीलिए ये जो गैमेट्स हैं फ्यूज़ होने के लिए हैप्लॉयड होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके डिप्लॉयड एज लाइक अस न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट के जो शेप्स है, ठीक है, गैमेट के जो शेप्स है वो वैरी करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, लाइक सम अल्गीज, ठीक है। तो गैमेट के जो शेप्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोगैमस और आइसोगैमस। एंड सेकेंड वन हेटेरोगैमस। अब होमो का मतलब सिमिलर, ठीक है, आइसो का मतलब सिमिलर। जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट सिमिलर लुकिंग है, ठीक है, कुछ अल्गीज में, जैसे कि ये एक गैमेट है, ये एक गैमेट है, आप इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि
मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है। बोथ आर मोटाइल बिकॉज ऑफ हैविंग फ्लैजेला। ठीक है, तो ये हुए होमोगैमस और आइसोगैमस गैमेट्स। ठीक है, ये अलगीज, सम अलगीज शोज दिस काइंड ऑफ गैमेट्स। ठीक है, हेट्रोगैमस अलगीज शो हेट्रोगैमस ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि फ्यूकस, ये हुआ फीमेल गैमेट। ठीक है, जो लार्ज वन है वो हुआ फीमेल गैमेट, और एक स्मॉल छोटा सा मोटाइल गैमेट होता है दैट इज मेल गैमेट। ये ऐसे शेप्स में और साइजेस में वेरी करते हैं, इसीलिए उनको हेटेरोगैमस बोला जाता है। तो ये अलगी, कुछ अलगी जैसे कि फ्यूकस ये शो करते हैं। ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स के गैमेट्स के साइजेस भी वेरी करते हैं। देखते हैं, जो ओवम होता है, फीमेल ओवम या एग, वो लार्ज सर्कुलर होता है, नॉन मोटाइल होता है। और जो स्पर्म होता है वो लॉन्ग, फ्लैजेलेटेड एंड क्या है, मोटाइल होता है। तो इसे एग और ओवम भी बोला जाता है, और इसे स्पर्म और एंथ्राजॉइड भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि एंथर ये मेल पार्ट होता है प्लांट में, आपको पता है प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, एंथर क्या होता है, मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसी से ये नाम डिस्कवर किया है एंथेरोजॉइड। ठीक है, तो ये है गैमेट्स के साइजेस जो वैरी करते हैं, होमोगैमस और आइसोगैमस और हेटेरोगैमस। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया सभी को। तो ये हो गए शेप्स। जैसे कि कल के लेक्चर में, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेक्सुअल फॉर्म्स चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कुछ एनिमल्स जो जैसे कि मोनोशियस, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब क्या होता है, फीमेल एंड मेल आर डिफरेंट। ठीक है, जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट होता है वो डिफरेंट बॉडीज़ में प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल क्या होता है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं बाइसेक्सुअल के, लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म है, टेपवर्म है, कुछ कुछ स्पॉन्जेस है। ठीक है, ये सारे हुए एनिमल एग्जाम्पल जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक सिंगल बॉडी प्रोड्यूस करती है। अब इसी के सिनोनिम्स क्या है, बाइसेक्सुअल को हम क्या कहेंगे, मोनोशियस। ठीक है, बाइसेक्सुअल को हम क्या कहेंगे, मोनोशियस, क्योंकि बोथ जो गैमेट है सिंगल बॉडी में, वन बॉडी में, इसलिए मोनोशियस। ठीक है, इसीलिए मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस। एंड इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। ओके, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हमने कल देखे थे। तो ये क्या है, सेक्सुअल क्या है,
सेक्सुअल फॉर्म्स है, ठीक है। अब प्लांट्स में हमने देखा था कि बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल पपाया, कॉटन, ठीक है। ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे होते हैं, या फिर सिंगल फ्लावर में ही एंथर और स्टैमेन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल, ये हमें पता है कि फीमेल बॉडी और मेल बॉडी अलग अलग होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, डायोशियस, ये सिनोनिमस है, और इसी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बोलेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कोकोनट, मैंगो होगा बाइसेक्सुअल का एग्जांपल, कोकोनट है, डेट प्लांट है, ये इसके एग्जाम्पल हुए। आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं, ठीक है। आपको अगर ये सारी ये सारे नाम जो है या फिर ये सारी चीज़ें जो है मेमोराइज नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, कंसेप्ट्स में। तो ये सारे जो सिनोनिम्स है आपको याद करने हैं। बाइसेक्सुअल है, उसी को मोनोशियस कहेंगे, और उसी को हर्माफ्रोडाइट भी कहेंगे इन केस ऑफ एनिमल्स। यूनिसेक्सुअल है, उसी को डायोशियस कहेंगे, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी कहेंगे। नाम में ही है डायमॉर्फिज्म, डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, टू डिफरेंट फीचर्स है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे हम, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस में सेल डिवीजन। सम ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड, सम ऑर्गेनिजम्स आर हैप्लॉयड, लेकिन गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, ठीक है। तो ये गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।